अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। जो आज मज़मून आपके सामने पेश होगा वह है मक़द व क़नात मवराज़, रेक्टम और एनल कैनाल। इसमें ख़ुसूसन 3 मज़मून वज़ाहत के साथ लिए गए हैं। नंबर 1 पाइल्स, नंबर 2 फिसर, नंबर 3 फिस्चुला। पाइल्स को तिब्बी इस्तिलाह में बवासीर कहते हैं। इसमें रगें फूल जाती हैं, वेंस डायलेट हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं। दूसरा है मक़दी सगाफ़ या फिसर। इसमें मक़ाद की जिल्द फट जाती है, हल्का सा टीयर ऑफ हो जाती है। फिस्चुला या मक़दी नासूर में अंदर से बाहर तक नाली बनती है, इसको हम फिस्चुला कहते हैं। अब आइए इसकी मज़ीद वज़ाहत हम देखते हैं। इसमें आपको ख़ास आपके ये 6 मर्ज़ हैं: इंसदाद मक़ाद, इंशिक़ाक़ मक़ाद, ये एनल फिसर या फिसर इन एनो इसे भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में फिसर इन एनो यह है, और दूसरा फिस्चुला इन एनो। ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला है फिसर इन एनो और दूसरा है फिस्चुला इन एनो। ये हल्का सा सिगाफ है और इसमें नाली बन जाएगी। और ये तीसरा आपका हेमोराइड या बवासीर, इसमें जो है वरीदें फूल जाती हैं। और चौथा है रेक्टल पॉलिप्स एंड एक्सटर्नल टैग। नेक्स्ट है खुरूज मक़द या प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और सरदान मक़द। ये 6 टॉपिक आपको लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए देखिए, हम फिर देखते हैं कि ये आपका पाइल्स जो हमने बताया था, बवासीर, स्वेलन इन लार्ज वेन्स ब्लड वेसल्स इन आर अराउंड द एनल कैनाल। एनल कैनाल या रेक्टम के कुर्ब जवार की वरीदें फूल जाती हैं, जबकि एनल फिसर में, फिसर इन रेक्टम में स्मॉल टीयर, हल्का सा शिगाब बनता है, स्किन फट जाती है, कट जाती है या टीयर ऑफ हो जाती है इन द लाइनिंग ऑफ द एनल कैनाल। एनल कैनाल की जो लाइनिंग है उसी के पैरेलल ये हल्का सा टीयर ऑफ स्किन हो जाएगी। तीसरा आपका फिस्चुला है, जिसमें हमने कहा कि नाली बन जाती है। एंड एबनॉर्मल टनल ट्रैक बिटवीन एनल कैनाल एंड द स्किन। स्किन और एनल कैनाल के बैन ये टनल, नाली बन जाएगी अराउंड एनस, यूजुअली फ्रॉम इन्फेक्शन और एब्सेस। या तो खुराज इसका सबब होगा या तादिया इसका होगा। ये ज़्यादा ख़तरनाक है एनल फिस्चुला, जिसको हम फिस्चुला के नाम से जान रहे हैं। अब सबब इसकी देखिए, ये आपका पाइल्स है जिसमें रगें फूल जा रही है। तो अब क्यों फूलेंगी? कोई चीज़, गुब्बारा है, क्यों फूलेगा? जब इंटरनल प्रेशर, पानी या हवा उसमें ज़्यादा होगा तो फूलेगा। तो इंक्रीज प्रेशर ऑन रेक्टल वेंस, वरीदों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इनसाइड फ्लूइड्स का, जो अंदर मायात है उनका प्रेशर पड़ता है तो वो बल्ज कर जाती है। इजी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मुज़मिन कब्ज़ रह रहा हो, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट, पाखाना के वक्त जो है तकलीफ देह हो रही है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, मोटापा, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे वक्फे पर बैठा जाए। आजकल हमारी आदतें तब्दील हो गई हैं, कुर्सी पर बैठ करके ज़्यादा काम, पढ़ने लिखने या जो भी काम करने लग रहे हैं, तो उससे जो है ज़्यादा लंबे वक्फे तक सीटिंग के लिए भी में ये जो है पाइल्स होने का इम्कान रहता है। और जो हम ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें फ़ाइबर्स की क्वांटिटी कम है। ऐसी ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर्स की क्वांटिटी कम होती है, यानी नबाताती अशिया का, सब्ज़ियों वगैरह का इस्तेमाल हम अपने ग़िज़ा में कम कर रहे हैं, तो ये असबाब बनेगा पाइल्स का।
इसमें आपका क्या कह रहा है कि इसमें हल्का सा जो है आपको सिगाब बनेगा। पैसेज ऑफ हार्ड और लार्ज स्टूल, अगर फुजलात सख्त होंगे या स्ट्रेनिंग दर्द के साथ होगा, इरिटेशन होगा, ट्रामा होगा टू एनल कैनाल, क्रोनिक जो है कॉन्स्टिपेशन, मुज़मिन कब्ज़ होगा, डायरिया होगा, तो आपको एनल फिसर बनने का इम्कान होगा। उसी तरह से इसमें हमने कहा तादिया या खुराज, तो तादिया या खुराज कैसे बनेगा? इन्फेक्शन आर एब्सेस, कोई तादिया हो या खुराज बने, फॉर्मेशन इन एनल ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स में तादिया या खुराज का बन जाना। आफ्टन आफ्टर अनट्रीटेड एब्सेस, खुराज बन गया, उसका हमने इलाज नहीं किया, तो ये जो है दिक्कत आएगी। मे बी रिलेटेड टू द डिसीज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल मूवमेंट, IBD जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ और ट्रामा और इन्फेक्शन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ पाइल्स, फिशर्स एंड फेस्चुला। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब पाइल्स, फिशर, फेस्चुला के अलामात क्या होंगी? सम टाइम पेनलेस, कभी कभी दर्द नहीं रहता है, स्पेशली अर्ली, शुरुआती दौर में पाइल्स में दर्द महसूस नहीं होगा। ब्राइट रेड ब्लीडिंग, लेकिन हल्का सुर्ख खून जो है रिसेगा ड्यूरिंग और आफ्टर स्टूल, पाखाना जाने के पहले या बाद में। ईचिंग, खुजली होगी, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होगी, भरा भरा सा लगेगा। लंप और स्वेलिंग अराउंड द एनस, वहाँ पर जो है हुदूद जो स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। ऑकेजली पेन इफ स्वेलन और क्लाटिंग, अगर खून की क्लाटिंग हो गई, ज़्यादा जो है फूल गई, तब जा कर के दर्द होगा। शुरुआती मरहले में दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मर्ज बढ़ता है दर्द भी बढ़ता है और खुजली भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो है फिसर, शार्प सीवियर बर्निंग, इसमें शिद्दत की दर्द होती है, जलता हुआ चुभता हुआ दर्द होता है। टीयरिंग पेन ड्यूरिंग और राइट आफ्टर पासिंग टूल, फुजलात के अखराज के फ़ौरन बाद या उससे पहले। ब्राइट एंड रेड ब्लीडिंग, इसमें भी खून का अखराज होगा, ज़्यादा मकदार में होगा। ऑन स्टूल और टॉयलेट पेपर, समटाइम विजिबल स्मॉल टीयर में कास्ट बर्निंग एंड ईचिंग, जलन भी होगी और खुजली भी होगी। फेस्चुला में परसिस्टेंट पेन की हमेशा पेन बना रहेगा, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होगी। अराउंड द मक़द के इर्द गिर्द जो है स्वेलिंग होगी, लम्स बनेगा, डिस्चार्ज ऑफ पस, रतूबत, पीपदार रतूबत होगी, खून भी होगी, एक्सटर्नल बाहर ओपनिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन, समटाइम्स फीवर और जनरल डिस्कम्फर्ट, बुखार भी हो सकता है और बेचैनी भी हो सकती है। यह ख़ास अलामात है। अब आते हैं, देखते हैं। फिर ब्लीडिंग, इसमें कम खून होगा, इससे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे ज़्यादा इसमें होगा। उसके बाद पेन, इसमें कम पेन है, इसमें ज़्यादा पेन है, इसमें सबसे ज़्यादा पेन है। लंप, इसमें हल्का लंप, इसमें ज़्यादा लंप, और इसमें जो है एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन। ये सारे जो है इलाज अब अभी और जो है आगे इलाज हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। अब उसी को देखिए, अलग अलग सबको किया है। पहला इंशिकाक मक़द, एनल फिसर, आप याद रखें, एनल फिसर और एनल फिस्चुला दोनों पेपर में या दोनों में से कोई एक आता है। बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं। ये फिसर, फिसर का मीन्स हल्का सा सिगाफ, मक़द की अंदरूनी तह में दर्दनाक लंबूतरा सिगाफ, लंबा सा सिगाफ बन जाता है। सख्त पाखाना और कब्ज रहता है, जैसे के वक्त दबाव, क्रोनिक डायरिया, एनल स्पिंस्टर स्पाज्म, शदीद चुभता हुआ दर्द पाखाना के वक्त, ताज़ा सुर्खून, खौफ, पाखाना जाने से इंसान डरता है, खौफ खाता है। क्रोनिक सूरत में ये सेरिटोनल टैग भी हो सकता है, कब्ज़ का ख़ात्मा, सिट्जबात, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल, ये सारे जो है बूटेक्स का इस्तेमाल, ये सारे जो है अद्वियात हैं। उसके बाद नवाशीर मक़द, जिसे फिस्चुला, फेस्चुला को नवासीर भी कहते हैं, फेस्चुला को नवासीर भी कहते हैं। एक है बवासीर जो आपको पहला बताया, अब ये नवासीर, फेस्चुला। कभी कभी पूछ देता है कि बवासीर और नवासीर में क्या फ़र्क है। तो बवासीर में रगें फूलती हैं और इसमें सिगाब बनता है नवासीर में। तारी मक़द के अंदरूनी हिस्से और बैनरी जल्द के दरमियान गैर मामूली नाली, एबनॉर्मल डैक्ट जो बनती है,
एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, फिर खुराज बनता है, फिर फिस्चुला बन जाता है, और फिर उसके बाद टीबी या क्राहन डिसीज़। मकद के आसपास के मुसलसल रतूबत होती है, एक छोटा सा सुराख जिससे रतूबत खारिज होता है। ये आपको दूसरा है। अब तीसरा आपको जो है बवासीर, जो आखिर में आपको बवासीर तारीफ। मकद के वेनस प्लेक्सस में डायलेशन है, फीमोराइडल वेंस जो है ये आपको, जो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका बवासीर है, ये आपका नवासीर है, और ये आपका फिस्चुला है। अब उसके बाद इसकी जो है इलाज देखिए। सबसे पहले जो है इसका असबाब इज़ाला, यूनानी निज़ाम के मुताबिक सबसे पहला वसूल सबब को ख़त्म करना है, यानी सबसे पहले सबब का इज़ाला करेंगे, और सबसे ज़रूरत कब्ज़ को दूर करने की, कब्ज़ का इलाज, बदहज़मी वसूए मिजाज का इलाज, तवा में गर्मी और खुश्की का गलबा है तो उसको कम करिए, ज़ोर लगाकर पाखाना नहीं करना है, तवील बैठना नहीं है। इस्तेमाल होने वाली दवाएं सबसे पहले इसबगोल, शरबत बनफसा, शरबत बजूरी, हब्ब बवासीर, अर्क बादियान, अर्क मकूर। फिर उसके बाद सॉफ्टनिंग तलयन अद्वियात है, तिरियाक शाहजहानी, रोगन बादाम शीरी, रोगन कंजर, ये सारे हैं। और ऐसे अद्वियात ग़ज़ा इस्तेमाल करें जिससे जो है फ़ाइबर मिले। दलिया, सब्जियां, फल, आड़ू, अंजीर, किशमिश, पानी का वफ़ारा इस्तेमाल करना। तस्कीन दर्द के लिए मौज़ूआत टॉपिकल एप्लीकेशन, मरहम राल, मरहम ज़ख्म ख़ास, मरहम मुनक्का, रोगन गुल, रोगन ज़ैतून, बर्क अर्जुन, सिड्जबात और रोगन ज़ैतून वगैरह का इस्तेमाल मुफीद है। फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।